आइए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। सोल्यूशन 2 पे आइए बेटा। ऑलरेडी सॉल्व है ये। बस मुझे एक चीज बतानी है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 31 मार्च 2012 द कैश बुक का कैश कॉलम के बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, ठीक है। द कैश बुक ऑफ राहुल showed a bank overdraft showed a bank overdraft of ₹7640। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लोन। दैट्स ए नेगेटिव बैलेंस। आपके एसेट, आपका जो बैंक बैलेंस है दैट इज योर एसेट, ठीक है। बट आपके एसेट का जो है तेरा काम आज हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है बैंक का, अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है यानी कि बेटा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। आइए शुरू करिए मेरे साथ। हरी कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। ऑन है ऑलरेडी। चलिए। पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, पासबुक है, एज पर कैश बुक, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका 10,000, नेगेटिव, सॉरी 7640। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सिर्फ डिस्कस करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, नीचे सॉल्व करके दिया हुआ है आप बच्चों को, ठीक है। ऑलरेडी नीचे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो वही पुराना वाला बेटा, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, जैसे डिपॉजिट किया हमने कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बट बैंक में अब तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो सिचुएशन क्या है, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक में ही सारे चेंजेस, कैश बुक को कम कर देंगे बेटा, गिरा देंगे, माइनस कर देंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। तो देखिए बेटा, माइनस में, माइनस वाले कॉलम में देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, आगे बढ़े मेरे साथ। क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट मिला है बेटा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड वर्ड है, क्या वर्ड यूज है? कलेक्टेड, मिला है। कलेक्टेड पे लिखिए बेटा रिसीव्ड। प्लीज हार्ड कॉपी लेकर आया करो, मैंने बार बार बोला है। फाउंडेशन वाले बच्चों, बिना हार्ड कॉपी के बिना मत आया करो। अब मैं क्या आप बच्चों को बाहर खड़ा करूं और हाथ खड़े करवाऊं? मेक श्योर आप हार्ड कॉपी के साथ आ रहे हैं क्लास में। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक, हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है। एम आई क्लियर? बट हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बेटा पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक को भी बढ़ा दोगे। एम आई क्लियर? तो प्लस वाले कॉलम में देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एम आई क्लियर? आगे बढ़े मेरे साथ। कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया वैसे डिविडेंड कलेक्ट किया। दोबारा पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा दें। एम आई क्लियर? तो ऐड के कॉलम में चेक कर लो, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड। बेकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं। कह रहा है चेक इशू, हमने पेमेंट के लिए चेक दिया किसी को, बट वो अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। तो कैश बुक घटी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। उसी में सारे चेंजेस, उसी में सारे प्लस माइनस करेंगे जिसका ऊपर बैलेंस लिया हुआ है बेटा। तो देखो कैश बुक को बढ़ाएंगे, देखिए चेक करिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड वाले कॉलम में। एम आई क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या रहा, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या करेगा, सर खर्चा है। अभी खर्चा कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक गिरी हुई है, कैश बुक बढ़ी हुई है। मेरी बात सुनिए, दो स्टेप्स करने हैं बस। पहला स्टेप, आइटम चेक करो कि इनकम है या एक्सपेंस है। दूसरा स्टेप, कहाँ रिकॉर्ड है कहाँ रिकॉर्ड नहीं, खत्म। सिर्फ ये दो स्टेप्स हैं, लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ ये दो स्टेप्स। एक सेकंड गाइस, मेरे फादर का कॉल है। हाँ जी पापा। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, फिर आप देख लगा लो चक्कर आप। ओके ओके, आइए बेटा, लिखिए बच्चे मेरे साथ स्टेप 1।
आइडेंटिफाई आइटम एज इनकम या फिर एक्सपेंस। आइडेंटिफाई आइटम एज इनकम या फिर एक्सपेंस। स्टेप 2, आइडेंटिफाई in which book item is recorded and where not recorded। बस ये दो स्टेप्स है बेटा, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। आइडेंटिफाई आइटम एज इनकम एक्सपेंस, आइडेंटिफाई इन विच बुक आइटम इज रिकॉर्डेड, आइडेंटिफाई एंड वेयर नॉट रिकॉर्डेड। एम आई क्लियर? आइए तो मैं देखो यही स्टेप से अब सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, आइए जरा पहला वाला देखो, दोबारा से देखो बेटा। चेक डिपॉजिटेड, ये देखो चेक डिपॉजिटेड। सर इनकम का केस है, एक्सपेंस का केस है? इनकम का केस है, डिपॉजिट होने से इनकम होगी, तो इनकम को टिक करते हैं। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड है बेटा? नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। कैश बुक इनकम की वजह से बढ़ी हुई है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो तो पासबुक घटी हुई है। एम आई क्लियर? खत्म। ये दो स्टेप्स याद रखिए, ये पूरा चैप्टर आपसे आराम से निकलेगा। ठीक है, आइए बेटा नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन थर्ड, वो मैं सॉल्व करके दूंगा आप बच्चों। चलिए, ये आपका होमवर्क है, उस पर मार्क कर दीजिए होमवर्क। ठीक है, चलिए आइए बेटा। इलेवेंथ के बच्चे ने लिखना था, सर गुड आफ्टरनून, आई एम नॉट एबल टू कम टुडे एज आई एम हैविंग फीवर। एम लिखना भूल गया बच्चा। गुड आफ्टरनून सर, आई एम नॉट एबल टू कम टुडे एज आई एम फीवर। हैविंग, सॉरी हैविंग, एज आई एम हैविंग लिखना भूल गया, एज आई एम फीवर। आइए चलिए बेटा, देखो बच्चे सोल्यूशन थर्ड क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर है रिकनसाइल स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2013। कह रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 12,000। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 12,000। शुरू हो जाओ बेटा। रुद्रांश जी घर पहुंच गए? यस सर। ठीक है, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। आइए बेटा देखो जी, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब नेगेटिव बैलेंस है बेटा, शिफ्ट करो फटाफट 12,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, कह रहा है चेक फॉर रुपीज 40,000। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चेक फॉर रुपीज 40,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बड़े ध्यान से, चेक फॉर रुपीज 40,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सिमरन क्या मतलब हुआ बेटा इसका, समझा दे जरा। चेक फॉर रुपीज 40,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सिमरन आप लाइब्रेरी में हो या घर से क्लास कर रहे हो? सर घर पे। आपने लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन करी बेटा? सर घर पे है इंटरनेट। इंटरनेट तो है बेटा, बट आप ऐसे क्या थ्रू आउट क्लासेस पूरा कोर्स आप बिना कैमरा ऑन करे कंप्लीट करोगे? नहीं सर। हाँ जी। सर कर लूंगी ज्वाइन। हाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि पता है कई बारी मोबाइल डेटा पे बेटा आपकी क्लास स्टक हो जाती है। मेक श्योर आपके पास वाईफाई होना चाहिए बेटा। पूरा कोर्स ही आपने अगर इस पे करना है इंटरनेट पे, तो आपके पास एक अच्छा नेट होना चाहिए। चलिए बता बेटा इसका क्या मतलब है। चेक फॉर रुपीज 40,000 was sent to बैंक फॉर कलेक्शन। बस इतना मतलब समझा दे मेरे। सर 40,000 का चेक 40,000 का चेक। ये जितने भी कैमरा ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा माइक ऑन रखें। मेक श्योर मुझे पता लगे कि आसपास कोई शोर नहीं है, आप बच्चे जो है अटेंटिवली क्लास कर रहे हैं। सर्वाक्ष, ईशा, मुस्कान, रुद्रांश, माइक बेटा ऑन करिए अपना सारे बच्चे। चलिए
यस सर। चलिए ईशा कर बेटा, क्या माइक ऑन फटाफट। मुस्कान मैं ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, तू ऑफ कर रही बेटा। चल ईशा कर बच्चे, शाबाश। चलो यस आसपास सर। अब कोई भी शोर आएगा पूरी क्लास को पता चलेगा, और फिर पता चल जाएगा कि आप बच्चे पढ़ नहीं रहे हो। चलो सिमरन बताओ बेटा। ईशा फिर ऑफ कर दिया तूने। चलो सिमरन बताओ। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई फ्रॉम द ऑनलाइन? वंश को छोड़ के, वंश को छोड़ के। चलिए कोई भी बच्चा ऑनलाइन में ट्राई करना चाहेगा? 40,000 का चेक भेजा है सर कलेक्शन के लिए। 40,000 का चेक आया था कस्टमर से, वो हमने बैंक में भेज दिया वो कलेक्शन के लिए। कैश बुक भर गई है, अभी पासबुक में कलेक्ट नहीं बेटा किया बैंक ने। तू फिर तू बच्चे, वो बेचारे अभी 12वीं वाले छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे, तू अपनी ग्रेजुएशन वाली मत झाड़ना यहाँ पे। चलो आओ बेटा। हरी जी कैमरा, बच्चे मैं तो माइक ऑफ, कैमरा ऑफ वालों का माइक ऑन करवा रहा था, तू तो कैमरा ऑफ भी कर लिया तूने, माइक भी ऑफ कर लिया। वापस आ हरी जल्दी। चलिए मैंने पिछले 3 साल में मंदिर वाले हरी जी का इतना नाम नहीं लिया होगा जितना ये स्टूडेंट वाले हरी का नाम लिया मैंने। हरी हरी हरी। चलो आओ बेटा। बच्चे बिल्कुल सही बोला श्रेया ने कि सर हमें चेक मिला है, किसी स्टूडेंट से मेरे को चेक मिला बेटा, और हमने उसको बैंक में क्या करा, डिपॉजिट करा दिया। अब चेक करो। कह रहा है बट चेक फॉर ₹25,000 ओनली हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। हमने 40,000 का बैंक में चेक डाला, जैसे ही चेक मिला 40,000 का, हमने क्या किया बेटा, बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन बेटा बैंक ने अब तक कितना डाला है, 25 डाला है, यानी कि सर 15,000 का फर्क आ रहा है। 15,000 से कैश बुक बढ़ी हुई है और 15,000 से पासबुक घटी हुई है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लिख दीजिए बेटा। सो चेक डिपॉजिटेड, कैमरा ऑफ स्टूडेंट्स, माइक बिल्कुल ऑन रखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। 40,000 से कैश बुक बढ़ी हुई है और 25,000 से पासबुक बढ़ी हुई है, यानी कि फर्क 15,000 का बेटा। तो बच्चे कैश बुक 15 से बढ़ी हुई है, पासबुक 15 से घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कैश बुक को कम कर देंगे। कितना बच्चे आ गया यहाँ पे, 15,000। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ फटाफट। कह रहा है चेक वर्थ रुपीज। ये जो इंटर वाले बच्चे हैं ना, वो करते जाओ, थर्ड सॉल्व करो, फोर्थ सॉल्व, चलते जाओ आगे 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 आगे। अच्छा थर्ड में ना, थर्ड ही क्वेश्चन था, प्रिपेयर बैंक नहीं, थर्ड नहीं है यार इसमें। एडजस्टेड कैश बुक का भी तो कॉन्सेप्ट मैंने आप बच्चों कौन से क्वेश्चन से आ रहा है। ठीक है अभी नहीं बढ़ेंगे फोर्थ पे, वेट करेंगे बेटा। जो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वेट करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों को समझाऊंगा। आइए चलिए देखो बेटा, आगे बढ़ो। कह रहा है चेक वर्थ ₹30,000 वर इशूड, बट चेक अब तक बैंक ने कितना क्लियर किया, 18,000। तो हमने कैश बुक को गिरा दिया 30,000 से, जबकि बैंक ने पासबुक को गिराया 18,000 से। यानी कि बेटा कैश बुक 12,000 से ज्यादा कम है और पासबुक 12,000 से जो है वो कम, डिक्रीज है। एम आई क्लियर, गॉट इट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मैंने चेक लगाया बैंक में 30,000 का, मैंने पारस को चेक दे दिया 30,000 का बेटा, ठीक है। एक 30,000 के चेक दिए, एक 18,000 का, एक 12,000 का। एम आई क्लियर? जब मैंने पारस को चेक दिया तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक का बैंक कॉलम गिरा दिया, तो कैश बुक गिर गई 30 से। लेकिन अभी जो चेक क्लियर हुआ है पारस को मेरे बैंक से, वो सिर्फ 18,000 वाला क्लियर हुआ है, 12,000 वाला चेक क्लियर नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक येट। यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन 18,000 वही देखो, बट चेक्स फॉर ₹18,000 ओनली प्रेजेंटेड। तो लिखो बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बेटा पेमेंट का केस है, माने खर्चा कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चलिए, तो बेटा आपकी यहाँ पे पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, 12,000 से। इज दैट क्लियर? ठीक है, ईशा माइक ऑन रखिए बेटा, एंड रुद्रांश आप भी माइक ऑन रखो बेटा, या तो कैमरा ऑन रखो या तो माइक ऑन सर रखो। माइक ऑन है। ईशा, माइक क्यों बेटा बार बार ऑफ हो रहा है? सर मैं बीच बीच में बंद कर रहा हूँ, छोटा भाई आ रहा है इसलिए। अच्छा, ईशा आप बेटा रिप्लाई करो, आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ईशा। चलिए आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। सर्वाग समझाएगा मेरे को। ए कस्टमर पेड डायरेक्टली 28,000 इनटू बैंक अकाउंट। सर्वाग क्या करूं बेटा, बता दे यार। सर कैश बुक को बढ़ा देंगे। क्या थोड़ा समझा दे पूरा प्रोसेस बच्चे। सर कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दिए और उससे हमारे पासबुक बढ़ गई और कैश बुक का बैलेंस कम हो। वेरी गुड। सर कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? पासबुक में डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, जिसकी वजह से पासबुक बढ़ गई, बट हमें पता ही नहीं था। तो पहला केस किसका? इनकम का। पहला स्टेप किसका? इनकम। इनकम पासबुक में रिकॉर्ड है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पासबुक बढ़ी हुई, कैश बुक घटी हुई। चलिए बेटा लिखिए, पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डन। पेमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है। कैश बुक को बढ़ा देंगे बेटा 28,000 से। चलिए, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ₹250 ऑन ओवरड्राफ्ट। ऊपर है हमारा ओवरड्राफ्ट बेटा 12,000 का। तो ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट्स ए शॉर्ट टर्म लोन, तो बैंक ने उसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया ₹250 का। तो बेटा खर्चे का केस, खर्चा कहाँ रिकॉर्ड है? बैंक में रिकॉर्ड है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक पासबुक घटी हुई है, कैश बुक बढ़ी हुई। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ईशा आर यू देयर बेटा? इसको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए, कैश बुक बढ़ी हुई, पासबुक घटी हुई। चलिए, कैश बुक को कम कर देंगे बेटा ₹250 से। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम ए कस्टमर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट वाज omitted टू द बैंक फॉर omitted टू सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अंश ने मेरे को चेक दिया, ठीक है, कैश बुक में हमने पासबुक, कैश बुक में बैंक कॉलम बढ़ा दिया, बट हम उसको बैंक में ही जमा कराने भूल गए बेटा, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। ठीक है, लिखो बेटा, चेक नॉट, चेक नॉट डिपॉजिटेड, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यही केस हुआ, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लीजिए बेटा, आगे मत जाइएगा बेटा, नोट्स खराब हो जाएंगे, फिर इसमें केस कराना है मैंने आप बच्चों को। चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बेटा, ठीक है। तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। कितने से कम करेंगे बेटा? 5,000 से। ईशा मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलिए आगे देखो,
चलिए देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके ऊपर हर साल हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो खर्चा, खर्चा कहाँ रिकॉर्डेड है बेटा, बैंक ने इसको डायरेक्टली पे कर दिया तो बैंक में रिकॉर्डेड है, बस कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो लिखो बेटा प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो खर्चा आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है, जिसकी वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है और पासबुक घटी हुई है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक को भी कम कर दोगे। कितने से बेटा, 2000 से। चलिए लास्ट केस देखिए बेटा, आइए ये लास्ट केस समझिए मेरे साथ सारे बच्चे, लिसन टू मी एवरीवन। आइए वर्किंग नोट 1, लिखिए बेटा, बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ईशा यस सर। बेटा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी, सर वो मैं थोड़ा बाहर गई थी। देखा क्यों बाहर गई थी बेटा क्लास के दौरान। सर वो पार्सल आया था। देखो अगर यहाँ पे बैठी होती तो फिर जाती अखनूर वापस पार्सल लेने, घर पे और कोई नहीं आया हुआ, कोई भी नहीं है घर पे। सर मम्मा ही थी तो पेमेंट मैंने करनी थी फोन से। चलिए आइए बेटा, देखो बेटा बच्चे मैंने ना क्रेडिट सेल करी, जिसकी वजह से मेरा डेटर बन गया। सबको कराई हुई है एंट्री मैंने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है बेटा, सपोज करिए 10,000, नेक्स्ट देखिए मैंने अपने डेटर को बोला लेट्स डू द डॉक्यूमेंटेशन। हम क्या कर लेते हैं, इसकी लिखत पढ़त कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, बी आर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर मैं अभी पढ़ाऊंगा बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उसके बाद है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, ये देखना जरा बैलेंस शीट बेटा। सपोज करिए इधर कोई लोन है 10,000 रुपए का, और इधर डेटर है हमारा 10,000 रुपए का। कौन बच्चा है, 2:15 बजे क्यों आए हो तुम। किस किस को छोड़ा है, 2:15 पे आप, 3:15 बजे क्लास थी आपकी तो। अच्छा चलो बैठो पीछे। आज स्कूल नहीं जाना, स्कूल गए हुए थे, ये बाल क्यों कटवा दिए पूरे। अच्छा चलो बैठो, करो प्रैक्टिस करो, जर्नल की प्रैक्टिस करो। चलिए डेटर बेटा आपका आ गया 10,000। ऑटो वाले ने आपको कॉल, मतलब वहां पे आने से पहले कॉल किया था कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो आपने मुझे तो कॉल करना था एक बारी कि सर ये बोल रहे हैं कि जल्दी आना है। चलिए लोन 10,000, डेटर 10,000, एम आई क्लियर। अब बेटा इसी डेटर से रिलेटेड हमने बी आर बनाया कि नहीं बनाया, बी आर के बेसिस पे हमें पैसा मिलेगा और बिल्स पेबल के बेसिस पे हमारा डेटर पैसा हमें देगा। एम आई क्लियर, मेरे पास आएगा, हमारे पास आएगा बिल रिसीवेबल, हमारे डेटर के पास जाएगा बिल्स पेबल। एम आई क्लियर। बेटा बैलेंस शीट मैच हो रही है, नहीं हो रही बैलेंस शीट,
इज दैट क्लियर? तो बेटा जैसे आप देखो सेम एस्पेक्ट से रिलेटेड दो एसेट्स नहीं हो सकते बेटा, इसलिए जैसे ही आपका बी आर बनता है बेटा डेटर खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो डेटर वाला एसेट खत्म, बी आर वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो बच्चे इधर जो एंट्री बनी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। चलिए, इज दैट क्लियर? गॉट इट? करिए नोट डाउन, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये वाला एसेट आपका इंक्रीज पे डेबिट हो गया और ये डेटर वाला आपका एसेट डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए बेटा इसको। एक मिनट मेरे को देंगे। चलिए आइए बेटा, पढ़ सकता हूं आगे मैं? ठीक है, थर्ड देखो बच्चे। अब बेटा ये जो बी आर की वैलिडिटी थी ना, ये ना 3 मंथ्स की थी। बी आर की वैलिडिटी कितनी थी? 3 मंथ्स की, यानी कि हमें डेटर से पैसा कितनी देर के बाद मिलना था? 3 महीने के बाद। एम आई क्लियर? गॉट इट? अब बच्चे जब 3 महीने के बाद पैसा मिलना था, 1 महीने के बाद ही ना हमें पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, सिमरन माइक ऑन रखिए। आफ्टर 1 मंथ वी आर इन द नीड ऑफ फंड्स। अभी 3 महीने के बाद पैसा आना, लेकिन हमें 1 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो बच्चे हम ना अपने बैंक के पास चले गए जहां पे ना हमारा अकाउंट ओपन है, जहां पे हमारा क्या है? अकाउंट ओपन है। एम आई क्लियर? ठीक है, हमने बैंक को बोला बैंक जी ये बी आर है, इट इज एक्टिंग लाइक ए करेंसी नोट, इसकी वैल्यू कितने की है? 10,000। आप ये रखो और बदले में अपने सर्विस चार्जेस काट लो, 1,000 2,000 3,000 जितने भी आपको जो है मार्केट रेट के हिसाब से आप सर्विस चार्जेस काट लो और आप मेरे को पैसा दे दो। ड्यू डेट पे आप मेरे डेटर के पास चले जाना पैसा रिकवर करने के लिए। एम आई क्लियर? और ये बैंक जो है ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली, मैं बुकिश कुछ नहीं पढ़ा रहा। अब आप बोलोगे सर अगर ड्यू डेट पे डेटर ने पैसा नहीं दिया बैंक को तो बैंक का तो लॉस हो गया। उसके लिए मैंने क्या बोला कि बेटा आपको सिर्फ उसी बैंक के पास जाना है जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ, जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ। मैं किसी भी रैंडमली किसी बैंक के पास चला जाऊंगा उठ के, तो अगर वो मेरे से ये पैसा मुझे देगा ना तो मेरे से वो सिक्योरिटी रखवाएगा। तो मोस्टली आपको वही बैंक से फैसिलिटी देते हैं बेटा जिनके पास आपका अकाउंट ओपन है, ताकि अगर कल को डेटर पैसा ना दे बैंक को तो बैंक जो है हमारे अकाउंट से पैसा काट। माई क्लियर? तो इधर देखो, मुझे यहाँ पे क्या मिला? पैसा मिल गया, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट, और अपने सर्विस चार्जेस ले लिए जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो गया यहाँ पे? लॉस हमारे लिए। लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। जबकि बैंक वाला एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर क्या होगा बेटा? आपका डेबिट। टू बी आर अब किसके पास चला गया? बैंक के पास। तो बी आर वाला एसेट क्या हो गया? घट गया। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन? ठीक है, आइए बेटा, तो यहाँ पे बी आर आ गया 10,000 का, बैंक ने हमें दे दिए 9,000, अपना खर्चा पानी काट लिया 1,000। इज दैट क्लियर? आदित्य प्लीज टाइम मत वेस्ट करिएगा, पीछे अगर फैन ऑन करना है तो कर लो। ठीक है, क्लैरिटी है? चलिए, आदित्य जैसे भी वैसे पर्सनालिटी होनी चाहिए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने में हूँ, मैं जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगा। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। ठीक है, गॉट इट? क्लैरिटी है? अब बच्चा 1 महीना हुआ था पूरा तो हम बैंक के पास गए, 2 महीने जब और खत्म हो गए तो पूरे 3 महीने खत्म हो गए, बैंक गया डेटर के पास। सर डेटर ने ना पैसा दिया नहीं, डेटर ने बैंक वाले को भगा दिया। ठीक है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट ली टू बैंक अकाउंट। मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया बेटा। ठीक है, अब बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना पैसा काटना है ये सुनने वाली बात है। दिया कितना था? 9,000। मिलना कितना था? 10,000। पूरा 10,000 काटेगा बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? पूरा 10,000 काटा। और हमने ये पैसा किससे लेना था? हमारे डेटर से।
तो बेटा ये जो ऊपर डेटर खत्म हुआ था ये दोबारा से हमारा डेटर बन गया। एम आई क्लियर? गॉट इट? तो यहाँ पर आ गया आपका डेटर अकाउंट डेबिट। भाई अगर बैंक ने आपसे 10,000 रुपया काटा तो ये पैसा आपने लेना किससे था? डेटर से। दोबारा से आप उसको अपना डेटर बना दोगे। तो ये यहाँ पे हो गया बीइंग डिस्काउंटेड BR dishonored, being discounted BR dishonored, HONOURD। Am I clear? समझ आता है बेटा? ये बैंक deducted funds from our account, हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया। Is that clear? Got it? बैंक deducted funds, मैंने funds लिखना भूल गया। बैंक deducted funds from our account। इंटर के कितने बच्चे आए हैं? सर जी सर्वाक्ष बोलिए। सर फोर्थ एंट्री समझाना फिर से, समझ नहीं फोर्थ आई। एंट्री में दोबारा समझा रहा हूँ आपको। सर्वाक्ष बैंक गया डेटर के पास, हमारे रिप्लाई करते जाना। यस सर। ठीक है? क्या बैंक को पैसा मिला? नो सर। बैंक को पैसा नहीं मिला। अब मैंने आपको बोला था कि बैंक जो है वो BR डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी सिर्फ उसी होल्डर को देगा जिसका अकाउंट खुला हुआ है, सेम अकाउंट। एम आई क्लियर? जैसे मेरा PNB में खुला हुआ है तो आपसे मेरे को BR मिला, मैंने वो BR किसको सबमिट किया? बैंक को सबमिट किया। एम आई क्लियर? यस सर। अब बैंक ड्यू डेट पे सर्वाक्ष आपके पास आया, आपने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा? यस सर। ठीक है, ये वही एंट्री बेटा। ये देखो ना, बैंक डिडक्टेड फंड्स फ्रॉम आवर अकाउंट। एम आई क्लियर? समझ आया? यस। और मैं वापस पैसा किससे मांगूंगा? सर्वाक्ष आपसे मैं पैसा मांगूंगा। इज दैट क्लियर? तो आप दोबारा से मेरे डेटर बन गए। इज दैट क्लियर? अब समझ आता है? यस। क्लैरिटी है? चल लिख लीजिए बेटा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है BR डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड फॉर व्हिच नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक। यानी कि बेटा इधर देखो, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक में तो एंट्री हुई है। तो बेटा पासबुक में बैंक गिरा हुआ है बट कैश बुक में आपने कुछ एंट्री करी ही नहीं है। एम आई क्लियर? तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। एम आई क्लियर? तो करो बच्चे, लिखो मेरे साथ यहाँ पे, डिस्काउंटेड BR dishonored not recorded in cash book। पारस, प्रशांत, क्लियर है बेटा? ये एंट्री क्लियर है? ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन। बेटा प्लीज जिन बच्चों को बोला है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, कुछ दिन रह गए हैं, रजिस्ट्रेशन करा लो। आपने रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए हैं अर्जुन से? उनको बोलो तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। हाँ फिर वो क्या बोल रहे हैं? आपने करवा दी आपने रजिस्ट्रेशन? अच्छा, वो थे अवेलेबल? अच्छा, अब उनको वैसे तो 10th अगस्त तक ये लोग एक्सटेंड करते हैं। हाँ, ये अगस्त तक एक्सटेंड करते हैं, 10th अगस्त तक। ठीक है, चलिए बैकअप बना के रखिए सीए फाउंडेशन के बच्चों। चलिए, डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बेटा पासबुक, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है। सर ये आपने कहां से डिसाइड किया? वर्किंग नोट 1 से। ये कहां से डिसाइड किया आपने? वर्किंग नोट 1 से बेटा। ठीक है, तो कैश बुक को भी गिरा देंगे। कितने अमाउंट से गिराएंगे बेटा? अमाउंट नहीं दिया हुआ, 10,000 ही ले लो, 10,000 ही ले लो बेटा। क्या हो जाएगा? इसमें कोई मैच थोड़ा करना होता है। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, चलो गिराओ बेटा 10,000। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए करिए बेटा टोटल। कौन सी साइड बड़ी आ रही है?
नेगेटिव साइड बड़ी आ रही है बेटा, कितना 44,250 44,250 लिखो बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक था पासबुक था, ऊपर किसका बैलेंस एज पर पासबुक, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। देखो कितना डिफरेंस आ रहा था, पासबुक बोल रही है कि भाई पॉजिटिव बैलेंस है और हमारी कैश बुक क्या बोल रही है कि ओवरड्राफ्ट ही हो गया, नेगेटिव बैलेंस है। एम आई क्लियर? 12,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा था ना, कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर बता दो जरा। 42 250 रुपए। बस 4,000 का फर्क आ रहा है। चल मेरे में 250 आ रहा है। 4250। नहीं नहीं ठीक। हाँ जी वंश क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। चलिए आइए बेटा, गॉट इट, क्लैरिटी है बेटा। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें करवाता हूं। को नोट 30,000 से सॉल्व हुआ है। आइए कोई बात नहीं, 10 से कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पे आप लिखो एक कॉन्सेप्ट, एडजस्टेड कैश, एडजस्टेड कैश। चलिए बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कैश बुक को एडजस्ट कर। किसको एडजस्ट करो? कैश को एडजस्ट करो। तो बेटा कैश बुक कौन बनाता है? आपका अकाउंटेंट। आप खुद बनाते हो या आपका अकाउंटेंट बनाता है बेटा? ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक में आपको सिर्फ वो एंट्रीज लेनी है जो कि बैंक में ठीक है बट आपने कैश बुक में गलत कर दी। इज दैट क्लियर? समझ आता है तो लिखो, लिखो। अब हम इसको एडजस्टेड कैश बुक वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इसी सेम क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए बेटा, इट विल कंटेन only those transactions it will contain only those transactions ईशा ये शोर क्या आ रहा है बेटा? It will contain only those transactions which will या which have been recorded in, लिख बेटा पारस, which have been recorded in passbook but not entered in cash book. चलिए ईशा, फैन की आवाज है क्या है बेटा? पता नहीं। चलो ठीक है कोई बात। आई बेटा, इट विल कंटेन ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एम आई क्लियर? आइए बच्चे बनाइए मेरे साथ एडजस्टेड कैश बुक। ये एक्चुअल में क्या है बेटा? आपका बैंक कॉलम। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो? ये एक्चुअल मेरे बैंक कॉलम है ना बेटा। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट पर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेट तो दी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। पेपर में जब सीए फाउंडेशन और सीएमए इंटर के बच्चे बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट डेट दी होगी तो डेट का कॉलम भी बना लीजिएगा, ठीक है। आइए बेटा, अब देखिए इधर, सबसे पहले हमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स लेनी है जो कि बेटा पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो बच्चे ध्यान दीजिए, कह रहा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। कैश बुक क्या बोल रही है बेटा? कि ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट माने लाइबिलिटी, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। ये आपको क्या हो रहा है? ये पिछले महीने का बैलेंस था पिछले महीने का बैलेंस। अब कई बच्चों ने मेरे साथ अभी तक लेजर पोस्टिंग नहीं किया बट क्योंकि 11th में कुछ तो पढ़ा ही होगा तो आई होप ये समझ आएगा बच्चों को, ठीक है। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं समझा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट। आपके दो कैटेगरीज होती है बेटा,
एक एसेट और एक लाइबिलिटी. देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज एसेट एंड द अदर वन इज लाइबिलिटी. बेटा बच्चे इनके जो, ईशा आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा. इनके जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस है ना बेटा, बाकी कोई बच्चा ऑफ नहीं करेगा. इनके जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस होते हैं बेटा, आप उनको कैरी फॉरवर्ड करते हो कहां पर? करंट ईयर. कहां पे कैरी फॉरवर्ड करते हो? करंट ईयर में. सर कौन सी डेट को? 1 अप्रैल. एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है, 1 अप्रैल को बेटा आप कैरी फॉरवर्ड करते हो. अब बच्चे जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या टर्म यूज करते हो? बैलेंस ब्रॉट डाउन. बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने साफ साफ लिखा है अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो. प्रीवियस ईयर में अगर कुछ है ही नहीं बेटा, जैसे अगर सपोज बिजनेस अभी इसी साल स्टार्ट हुआ तो कुछ प्रीवियस ईयर के बैलेंस होंगे? नहीं होंगे. तो अगर प्रीवियस ईयर का कुछ बैलेंस है एसेट और लाइबिलिटी का, बेटा आपकी टोटल 6 कैटेगरीज होती है. एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंस. इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस पर्टिकुलर 1 साल के होते हैं, जबकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म में चलते रहते हैं आगे आगे. ठीक है, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी, इट इज नॉट फॉर इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज वो वन पर्टिकुलर ईयर के होते हैं. एम आई क्लियर? गॉट इट? तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी लिखा है, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा. अब बेटा अगर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर तो पहले साल में आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एसेट लाइबिलिटी का भी कुछ भी बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा. एम आई क्लियर? इंटरनेट अनस्टेबल हो गया. बेटा एम आई ऑडिबल? यस मैं सर. स्टक कर गई थी आपकी स्टक वीडियो. कर गई थी? अच्छा सिमरन एम आई ऑडिबल? यस सर. ठीक है, ईशा रिप्लाई कर बेटा. यस सर. नीचे मुस्कान एम आई ऑडिबल? यस सर. बाकी ये कैमरा ऑन स्टूडेंट्स बताएं, एम आई ऑडिबल बेटा? ठीक है, यस सर. ठीक है, ठीक है. चल कुछ लैग आया होगा. तो बेटा अगर तो पहला साल है फिर एसेट लाइबिलिटी में भी कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. अब बेटा अगर तो बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट का है तो ये आएगा बेटा डेबिट साइड, और अगर तो ये लाइबिलिटी का है तो ये किस साइड आएगा बेटा? क्रेडिट साइड. ठीक है, अब सिमिलरली बेटा पिछले महीने में मेरी कैश बुक पासबुक मैच नहीं कर रही, अब मैं अगले महीने में बीआरएस बना रहा हूं, तो मैं पिछले महीने के कैश के बैलेंस को, सॉरी बैंक के बैलेंस को अगले महीने में क्या कर रहा हूं? कैरी फॉरवर्ड. इज दैट क्लियर? अब बेटा मेरा यहाँ पर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट माने शॉर्ट टर्म लोन. तो लोन क्या हो गया? लाइबिलिटी. लोन का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड खुलेगा बेटा? क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है बेटा? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया यहाँ पे? 12,000. क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, इट इज 12,000. चलिए नेक्स्ट देखिए, दोबारा से ये जिन बच्चों ने ये वर्किंग नोट 2 लिख लीजिए बेटा. 16,500 है, थर्ड है यार, थर्ड है. ये वर्किंग नोट 2 है बेटा, नोट डाउन कर लो. वापस करा रहा हूं मैं बच्चे. ये जिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता था बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला, वो प्लीज नोट डाउन करें. चलिए नोटेड. ठीक है, आइए बेटा देखो बच्चे नेक्स्ट. चलिए स्टे फोकस्ड. अब देखो बेटा पहला वाला ओवरड्राफ्ट हमने ले लिया. नेक्स्ट देखिए बेटा, मुझे बताइए कैश बुक की गलती है पासबुक की गलती है? कह रहा है चेक ₹40,000 वाज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. हमारे पास चेक आया, हमने चेक भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए. तो जैसे ही 40,000 के चेक आए होंगे, 40 का 40 आपने कैश बुक में क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया. बट बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया? 25. तो बेटा ये हमारी गलती नहीं है, किसकी गलती है? ये बैंक की गलती है. सर ये कहाँ आएगा बेटा? ये अब आपका बीआरएस में है. मेरी बात समझे, कैश बुक की गलतियां कैश बुक में, बीआरएस की गलतियां बीआरएस में. तो लिखो बेटा यहाँ पे, बनाइए मेरे साथ अब बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट.
इसमें पहला वाला छोड़ देंगे क्योंकि अभी बैलेंस क्या निकलेगा, नो डाउट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, बट क्या आएगा वो पता नहीं, सिर्फ लिख के छोड़ दें बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है, ओवरड्राफ्ट है, क्या है वो अभी नहीं पता, इसलिए बैलेंस के आगे भी मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ यार, कहीं ओवरड्राफ्ट आ गया तो लिखने के लिए जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चलिए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बच्चे आपकी यहाँ पे कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक घटी हुई है, ऊपर क्योंकि कैश बुक का ही बैलेंस है बेटा, तो इसको हम माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, कितने से बच्चे, 15,000 से। आइए कर दीजिए जरा माइनस 15,000। चलिए बेटा आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट चेक करो बेटा, किसकी गलती है, कैश बुक की पासबुक की। कैश बुक की गलती तो एडजस्टेड कैश बुक में, पासबुक की गलती तो बीआरएस। कह रहे चेक वर्थ ₹30,000 वर इशूड, चेक वर्थ ₹30,000 वर इशूड, इशू कर दिया हमने, बट चेक ऑफ ₹18,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा बैंक की गलती है, कैश बुक की कोई गलती नहीं है, कैश बुक पूरी 30,000 से घटी हुई है। आइए बेटा लिख दीजिए यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। इशूड का केस है, इशूड लिखा हुआ है तो वो पेमेंट ही हो गया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। आइए बेटा, पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है बेटा, तो यहाँ पे कैश बुक को बढ़ा देंगे, वही पुराने वाले कॉन्सेप्ट, ये तो बता ही दिया मैंने, कितने से सर, 12,000 से। चलिए ये हम पहले भी कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। किसकी गलती है, कस्टमर पेड डायरेक्टली 28,000 इनटू बैंक अकाउंट। पासबुक की गलती, कैश बुक की गलती है, कहां पे रिकॉर्ड हुआ है, सर कस्टमर ने जब डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो पासबुक में रिकॉर्डेड है, बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो आ जाओ बेटा, एडजस्टेड कैश बुक। अब एडजस्टेड कैश बुक इज एन अकाउंट, ये क्या है बेटा, आपका एसेट है, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट होगा, डिक्रीज पे क्रेडिट होगा बेटा। चलिए गॉट इट, क्लैरिटी है। अब बेटा बैंक में पैसा जमा हुआ है, बैंक में पैसा जमा हुआ है तो हमारा अमाउंट बढ़ेगा बेटा। तो जब हमारा अमाउंट बढ़ेगा मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है। इज दैट क्लियर? तो एसेट बढ़ने पर क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। एम आई क्लियर, गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एंट्री क्या होगी आपकी, कहाँ पे गया, कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसी कस्टमर ने हमें पैसा दिया है बेटा, ठीक है, आइए इसकी जर्नल एंट्री करिए। कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक बेटा, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली बेटा बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, हमने कस्टमर से पैसा लेना था, क्योंकि कस्टमर से पैसा लेना था बेटा तो कस्टमर हमारे लिए क्या हो गया, डेटर, कैश रिसीवेबल। और जिन बच्चों ने अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ जर्नल किया है, याद करिए बेटा, जब डेटर से पैसा मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज, क्योंकि कैश रिसीव, पैसा लेना था डेटर बना, लेकिन आज वो डिक्रीज हो गया क्योंकि पैसा मिल गया बेटा। एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे आपका, क्रेडिट। इज दैट क्लियर, गॉट इट?
और ये चेक कहाँ जमा हो रहा है बेटा? बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक वाला एसेट आपका क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। बैंक वाला एसेट इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे? डेबिट। एंट्री क्या होगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए बेटा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया मेरे को प्लीज बताओ, मैं समझाऊंगा। कितना अमाउंट है यार? 28,000। चलिए 28,000 नोटेड डाउन बेटा। कल लॉ की क्लास जो है वो एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर की है। उसमें सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन किसी ने नहीं आना बेटा, ठीक है? चलिए अभी जो आज आप पूछ लेना इको वाले सर कि सैटरडे को क्लास है कि नहीं है, आप लोग बात कर लीजिएगा। अदरवाइज अभी जो सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है दैट इज मंडे टू फ्राइडे। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा आप लोग तो 145, अच्छा 145 टाइमिंग है। मैं 11 से 1:30 है क्लास मेरी, 2.5 घंटे की। हाँ तो मैं क्यों आप बच्चों की क्लास कैंसिल करूँ? होगी कल ये क्लास। आइए आइए आप लोग, मेरी क्लास तो है कल। वैसे भी कल छुट्टी हो गई थी, है क्लास मेरी कल, ठीक है? सीए ये बीआरएस की क्लास एज इट इज 145 होगी। एम आई क्लियर? ठीक है चलिए आइए बेटा। तो ये लिख लिया सब बच्चों ने? तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसकी पोस्टिंग भी किस साइड जाएगी बेटा? डेबिट साइड। इसके नाम से नहीं, इसके रीजन के, तो टू कस्टमर। एम आई क्लियर? अभी मैं लेजर कराऊंगा बच्चों को, ये पूरा समझ आएगा, बट आई होप इतनी तो हमें लेजर पोस्टिंग आती है। ये कहां से आ रहा है? वर्किंग नोट 3 से। कितना अमाउंट है बेटा? 28। चलिए लिख लीजिए 28,000। ठीक है, क्लैरिटी है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट? इधर देख लीजिए बेटा, आप जिसका अकाउंट बना रहे होते हो ना उसको आप बोलते हो आइटम। आप चेक करो आपका आइटम जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसकी पोस्टिंग भी किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। इसी के नाम, इसके नाम से ही नहीं, जिसका अकाउंट बना रहे होते हो उसका नाम आप उसके अकाउंट में नहीं लिखते हो बेटा। कितना वियर्ड लगेगा? बैंक अकाउंट बना रहे हो, हर डेबिट और हर क्रेडिट साइड पे टू बैंक बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक, आप उसका नाम नहीं लिखते, आप उसके रीजंस का नाम लिखते हो। तो बैंक मेरा डेबिट हुआ किसकी वजह से? क्योंकि कस्टमर ने पैसा दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? टू कस्टमर। इज दैट क्लियर? समझ आता है? आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है सर। एक बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया बेटा इंटरेस्ट 250 रुपए का ऑन ओवरड्राफ्ट। एम आई क्लियर? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। तो बेटा पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो यहाँ पे बेटा ये इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, मतलब पैसा निकाला है, पैसा डिडक्ट हुआ है। तो पैसा इधर देखो, बैंक वाला एसेट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? सर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 250 रुपए। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कस्टमर पे a check of 5,000 from a customer correctly recorded in the cash book but omitted to be sent to the bank for collection। सर पासबुक की गलती है, कैश बुक की गलती नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है। आइए बेटा लिखो बच्चे। चेक रिसीव्ड, जो हमने चेक रिसीव किया बेटा बैंक ने उसको अब तक क्रेडिट नहीं किया। चेक रिसीव्ड नॉट क्रेडिटेड इन बैंक येट, बैंक में वो अब तक क्रेडिट ही नहीं हुआ। नॉट क्रेडिटेड इन बैंक येट। चलिए तो बच्चे कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है जबकि पासबुक आपकी घटी हुई है, क्योंकि कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ गया होगा चेक रिसीव करने की वजह से। तो घटा दीजिए इसको, यहाँ पे मैच करना है ना। कितना आएगा बच्चे? मैंने माइनस का कॉलम भी 5,000। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद सर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो चलो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, पैसा गया, एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज पे क्रेडिट। बाय इंश्योरेंस, मेरी बात सुनिए,
कैश बुक में जो जो चीजें बैंक को बढ़ा रही हैं वो डेबिट साइड, और जो जो चीजें घटा रही हैं वो क्रेडिट साइड। एम आई क्लियर? ठीक है, आई। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया बेटा? 2000। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? बिल डिस्काउंटेड वाला बैंक में रिकॉर्ड हुआ था बट हमें उसके बारे में पता नहीं है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा था? फिर से डेटर आ रहा था, 10,000 लिया था हमने। ठीक है, जो भी अमाउंट अपनी मर्जी से जो लेना चाहते हो ले लो। आ जाओ बेटा। तो बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है? कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। मतलब बेटा पॉजिटिव बैलेंस हो गया आपकी बारी। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। डेबिट साइड बड़ी है। चलिए तो ये लिख लीजिए 28,000। यहाँ पे भी आ गया 28,000। तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 375। पॉजिटिव बैलेंस हो गया अब हमारा, हो गया पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड एसेट, अरे अगर एसेट की डेबिट साइड बड़ी आ रही है मतलब पॉजिटिव बैलेंस। अब की बारी ओवरड्राफ्ट नहीं रहा, नॉर्मल बैलेंस है बेटा। लिखो यहाँ पे 375, लिखो यहाँ पे 375। कर लिया आपने कैश बुक को ठीक? कैश बुक को ठीक कर लिया आपने? ठीक है, आज मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ भाई, क्लास में करता हूँ कॉल। ओके ओके, चलिए हो गया बेटा, पॉजिटिव बैलेंस लिख दिया 3750। क्वेश्चन समाप्त। अब बताओ यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव साइड बड़ी आ रही है। कितने आ रही है? 20,000। लिखो बेटा 20,000, लिखो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। कितना? 4256। चलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? सो इस तरीके हमें जो है एडजस्टेड कैश बुक को प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चे, इट्स ऑलरेडी 250। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल भी हम मिल रहे हैं। सीएमए इंटर वालों की पहले लॉ की क्लास है, फिर बीआरएस की क्लास है, और सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन की मेरे साथ 1:45 क्लास। ठीक है, लॉ की इको की फैकल्टी से पता कर लीजिएगा कि आपकी कल इको की क्लास होती है कि नहीं होती है, क्योंकि सर की जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास मंडे टू फ्राइडे है। और इनफैक्ट मेरी बात सुन लीजिए, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं चाहे सीए या सीएमए वाले, उनकी सर 1.5 घंटा क्लास ले रहे हैं, 4 से 5:30। तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट मंडे टू फ्राइडे। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे।